सोचने वाली बात है। हमारे स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये एक मौका है या एक खतरा? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले उस एक बड़े डर की बात करते हैं जो शायद सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में है कि क्या एआई हमारे बच्चों के टीचर्स की जगह ले लेगा? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो बिलीव मी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एआई को एक रिप्लेसमेंट मत समझिए, बल्कि इसे एक बहुत ही शक्तिशाली सहायक, एक पावरफुल असिस्टेंट के रूप में देखिए। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन इंडिया में अभी इस वक्त 2 लाख स्टूडेंट्स खान एकेडमी के एआई टूल खान मीगो का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। तो ये खान मिगो जैसे टूल्स काम कैसे करते हैं? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। मतलब सोचिए, ये एक ऐसा टीचर है जो आपको सीधा सीधा आंसर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। ये आपसे सही सवाल पूछेगा ताकि आप खुद जवाब तक पहुंच सके। इसका फायदा, बच्चे रट्टा नहीं मारते बल्कि सोचना सीखते हैं। लेकिन ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। एआई की संभावनाएं जितनी एक्साइटिंग हैं, इसकी सेफ्टी को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी उतनी ही रियल हैं, और उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर असली खतरा है क्या? चलिए अब उन खास जोखिमों पर नज़र डालते हैं जिनको लेकर एक्सपर्ट्स और आम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो एक एक्सपर्ट पैनल में ऑडियंस से पूछा गया कि एआई का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और ऑप्शंस थे जैसे डेटा प्राइवेसी, गलत कंटेंट। लेकिन इन सबसे ऊपर लगभग 70% लोगों ने सिर्फ एक चिंता जताई, और वो ये थी कि कहीं हमारे बच्चे सोचना ही ना कम कर दें। और ये जो डेटा है ना, ये एक एक्सपर्ट की बात से बिल्कुल मेल खाता है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शीनी पतासारथी, उनकी चिंता ये है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखने की जगह बस एआई से ही पूछेंगे, आस्क क्लॉड, आस्क जेमिनी, और इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इंडिया इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे आगे आ रहा है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। गुजरात के स्कूलों में ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। लाखों बच्चे ऐसे थे जो अपनी ही मातृभाषा में ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर एआई, आप कह सकते हैं, एक हीरो की तरह सामने आया। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, एआई सिर्फ 20 सेकंड में बच्चे का रीडिंग लेवल चेक कर लेता है। स्टेप 2, एआई आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम एरिया को पकड़ लेता है। और स्टेप 3, उसके बाद एआई हर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान तैयार कर देता है। तो इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त! आज गुजरात में 30 लाख यानी कि 3 मिलियन बच्चे इस एआई टूल की मदद से अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं। 3 मिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। एक और इनिशिएटिव है एआई समर्थ। इसके जरिए 10 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स को एआई लिटरेट बनाया जा रहा है। मतलब उन्हें सिखाया जा रहा है कि एआई को सेफली और इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि एआई को सेफ और यूजफुल बनाना सिर्फ टेक कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। आगे का जो रास्ता है ना, वो हम सबको मिलकर बनाना है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी है। ज़रा सोचिए, जब कार पहली बार आई थी, उससे भी तो खतरा था, एक्सीडेंट का डर था, है ना? पर हमने क्या किया? ट्रैफिक रूल्स बनाए, सीट बेल्ट्स बनाए। और आज क्या हम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट सुनील वाधवानी कहते हैं कि एआई का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन फायदे इतने ज्यादा हैं कि हमें रिस्क मैनेज करने के तरीके ढूंढने ही होंगे। और इसका मतलब ये है कि इसमें हर किसी का एक रोल है। डेवलपर्स जो एआई बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है सेफगार्ड्स बनाना। स्कूलों का काम है सही टूल्स को चुनना। टीचर्स को स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स को भी अवेयर और इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। तो इस पूरी बात का बॉटम लाइन क्या है? सुनील वाधवानी के ही शब्दों में सवाल है, क्या बेनिफिट्स रिस्क से कहीं ज्यादा हैं? और जवाब है हाँ। अगर हम इसे सावधानी से मैनेज करें तो एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर श्योर बहुत बड़ा होने वाला है।
और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, ये जो नया दौर आ रहा है एआई का, इसके लिए हम अपने बच्चों को कैसे तैयार करेंगे? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा।